नल आ गए। हाँ, भर के रखना है टब। पानी भर के रखना, आंगन धोना बेटा, है ना। हाँ, धो भी दूंगी और भर के भी रख दूंगी। हाँ, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माया जलखरे। मैं ठीक हूँ। आई होप कि आप सभी लोग भी ठीक होंगे। देखिए, ऐसा होता है कि जब हम कोई काम को करते करते बीच में छोड़ देते हैं तो फिर उसमें मन लगाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ सिलाई की, क्योंकि मैं पहले कंटिन्यू सिलाई करती थी, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया तो अब बड़ी मुश्किल से मन करता है। ये सूट थे जो हमने ऑनलाइन बुलाए थे, देखिए कितना प्यारा वर्क है इस पर, लेकिन काफ़ी समय से छोड़ देने के बाद इनको सिलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन तो सिलना पड़ेगा। और देखिए, बहुत ही प्यारा एक ये सूट पीस है, बहुत ही प्यारा पीस है, बहुत ही प्यारा कलर है और प्रिंटेड है, लाइट प्रिंट का है, कलर भी लाइट है और उस पर प्रिंट भी लाइट है, सेल्फ प्रिंट है। उसकी अभी हमने ये पेंट टाइप की सलवार कटिंग करके रखी है। बाकी अभी इसकी कुर्ती वगैरह काटना है और इसकी भी काटना है। और इसका ये देखिए दुपट्टा भी बहुत सुंदर है, ये दुपट्टे भी प्रिंटेड है। पर बस यही है कि बहुत समय हो गया तो बिल्कुल भी इनको सिलने में मन नहीं लग रहा है। और होता ये है कि जब हमको आता है तो हमारे को बाहर इनको सिलवाने का भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि भले ही थोड़ा सा समय लगे या देर हो जाए, पर हमको ही सिलना है, क्योंकि जो काम हमको आता रहता है हम वो बाहर से करवाना कोई भी देखना, सब जनरली सबके स्वभाव में यही होता है कि जो काम स्वयं को आता है वो हमको बाहर से करवाने के लिए इच्छा ही नहीं होती कि हम उसको बाहर से कराएं। भले ही से उसका फैशन निकल जाए उसके बाद सिल के पहनेंगे, लेकिन खुद ही सिलेंगे, खुद ही पहनेंगे। अब हुआ ये है कि ये काट तो लिए, लेकिन अब आलस आ रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ी सी मच्छर बहुत है बाबा, बुढ़िया मच्छर कितने हो गए। थोड़ी सी चाय पी ली जाए, इसके बाद हम इसकी कुर्ती कटिंग करेंगे। अब मैं गुड़िया को बोलती हूँ, गुड़िया चाय बनाएगी, बाहर पानी भरने गई है। गुड़िया चाय बनाना बेटा। है आंगन धोने लगी कि बाद में धोएगी? टंकी भरा जान देती ना बेटा पहले, ऐसे ही आएगा धीरे। बाजू में मोटर चल रही ना, मोटर बंद होगी जब अच्छे से आएगा। ये देखो, ये हमारा प्रजीता का पौधा है, ये हमारी तुलसी मैया है, बहुत ही अच्छी लग रही हैं, हरी भरी हो रही हैं, बिल्कुल बढ़िया। एक तुलसी भी तो इसमें सूख गई थी, लेकिन फिर से उसमें पत्तियां निकल आई, है ना। ले बेटा, तू तो उसको छोड़ दे, चाय बना के पिला दे, तो मैं कुर्ती कटिंग कर लूँगी। है ना। अभी तो चलेंगे नल, बहुत आते नल, सुबह भी दिल खोल के आते हैं हमारे यहाँ नल। और ये गुड़िया की धुल रही है स्कूटी, नल आ रहे हैं, नल में बेटा बढ़िया स्कूटी धो ली है ना। कब से नहीं धोई थी? अभी तो धुल थी, पर वो गंदी हो जाती ना, गंदी हो जाती है, सब धूल छार उड़ती ना बेटा। और अब तो उसको कहीं ले भी नहीं जा रही है ना, तो फिर गंदी हो जाती, रखे ही रखें। गुड़िया धो रही है आंगन, तो मैं ही बना लेती हूँ चाय, क्योंकि बिना चाय पिए तो ऐसा लगता है कि हाथ पैर चल ही नहीं रहे हैं। चाय पीना नहीं चाहिए, वैसे सभी लोग बोलते हैं चाय अच्छी नहीं होती, लेकिन क्या करो, भले अच्छी नहीं होती, लेकिन उसको पी लेते हैं तो ताजगी आ जाती है और काम करने में मन लगने लगता है। चाय को देख के तो जिसको नींबी चाय की याद आती है उसको भी याद आ जाती है। जिसको चाय पीने का शौक है उसके लिए बोल रही हूँ, बाकी जो नहीं पीता है उसको तो मिले नहीं मिले कोई मतलब ही नहीं। हम लोगों को तो बहुत अच्छी लगती है चाय। देखिए, मैंने ये कपड़े को 4 तह में ऐसा बराबर बराबर बिछा लिया है, और अब मैं इस पे पूरा ड्राप लगा लूँगी कुर्ती का, जो मेरे पास नाप लिखा हुआ है उससे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे कैसे नाप लगाया है। पहले मैं नाप लगा लूँ इसका गुणा भाग करके, फिर मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ पे मैंने क्या लगाया है। और बहुत ही सरल है, आपको ऐसा कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि कई लोग होते हैं ना जो सिलाई सिखाते ज़रूर है,
लेकिन उनका ये रहता है कि हमको सिलाई सिखाना है, हमारा हुनर पूरा नहीं देना है। लेकिन ना मैं जो बताती थी पहले, अपने जो भी मेरे से सीखने वाले आते थे, मैं उनको पूरा बताती थी और मेरा उद्देश्य यही रहता था सिखाने का कि वो घर जाके भले ही दूसरे दिन से खोल लें, क्योंकि अगर वो अच्छा सीखेंगे, मैं अच्छा सिखाऊंगी, उनसे कोई पूछेगा तुमने कहाँ से सीखे, तो वो नाम तो मेरा ही बताएगा ना। इसलिए मेरा ऐसा नहीं था कि उनसे कुछ मेन चीज़ें छिपाना या कुछ टिप्स सिखाना, या मेरे मन में ये नहीं था कि मैं इनको अच्छा नहीं सिखाती, ये इनने अपने घर में सिलाई जाके खोल ली, सिलाई करने लगे तो मेरा नुकसान होगा। मेरा ये भाव कभी नहीं रहा। मेरा हमेशा यही भाव रहा कि जो भी मेरे से सिलाई सीख के जाए वो दूसरे ही दिन से अपने घर में करने लगे। और मैं तो उन लोगों को बोलती थी कि तुम भले ही अगर अच्छा सिलने लग जाओ, अच्छे से तुमको कटिंग समझ में आ गई है, तो ग्राहकों के भी ले के सिलो, थोड़े से पैसे कम ले लो, 19-20 हो जाए तो हाउ जीजी हाउ बेन करके और सुधार के दे दो, कुछ नहीं बिगड़ता है। अपन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने हाथ जमेंगे और उतना अपने को हाथ हैंड फ्री होगा और सिलाई समझ में आएगी। सिलाई का काम ऐसे ही है, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा आएगा। और तुम सिल के जो तुम्हें अनुभव होगा, वो अनुभव किसी के सिखाने से भी नहीं होगा। सिल के कर करके कोई भी काम को, सिलाई हो, कढ़ाई हो, बुनाई हो, घर के काम हो, बाहर के काम हो, कुछ भी, जो अनुभव हमको उसको कंटिन्यू कर करके होता है वो हमें कोई सिखा नहीं सकता है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे इस पे ड्राप लगाया, कैसे निशान लगाया, और आपको बहुत ही इजी लगेगा, देख लीजिएगा। देखिए ये मैंने 4 तह में कपड़ा बिछाया है ना, ये 1 2 ये है और 2 नीचे हैं। अब इसकी फुल लेंथ ले ली, इसकी फुल लेंथ थी 39 में 2 प्लस कर दिया है ना। जो भी लंबाई है अपनी तैयार उसमें 2 प्लस कर देना है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक निकाला चेस्ट है ना, तो इनका चेस्ट है 34 का ये चौथाई भाग करा, यहाँ पे आया 8.5। ये अपने को बंद भाग तरफ से लेना है, खुले भाग तरफ 8.5, और उसमें प्लस कर दिया 1.5 इंच सिलाई में आने के लिए। अगर आपको 2 इंच प्लस करना है तो 2 इंच प्लस कर सकते हैं, है ना। कहीं कपड़े ऐसे फंसरने वाले रहते हैं तो 2 इंच प्लस कर सकते हैं आप। ये हो गया। फिर इस बंद कोने से हमें इधर निकालना है शोल्डर, तो हमने लिए हैं 6.5। अब ये बीच के तैयार कंधे लिए हमने 4, ये सिल के रह जाएंगे 3.5। हमने पीछे का गला लिया है 3, उसमें आधा मिला के 3.5, यहाँ से यहाँ तक ये 3.5 है। अब इसका आगे का गला 5 है, तो हम तैयार यानी 5 रहना चाहिए, तो हमने यहाँ से यहाँ तक 5 में आधा मिलाकर 5.5 कर लिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से ये 6.5 लिया है, ये है मुड्डे, इनको थोड़ा सा ढीला ढाला चाहिए है, तो यहाँ से यहाँ तक 6.5 लिया है। फिर हमने एक राउंड पीछे के लिए लिया है गोलाई, और एक गोलाई आगे से आगे के लिए ली है। ये 8.5 वाला जो भाग है यहाँ से फिटिंग लगाना है, और ये जो 1.5 इंच प्लस करा है यहाँ से कटिंग करना है, यहाँ से कटिंग करना। अब हमने यहाँ से यहाँ तक लिया है 13.5 इंच, तो यहाँ पर लगाया है हमने कमर का निशान। कमर है इनकी 28, तो 28 का 4 भाग करा 7, तो यहाँ पर ये आया 7। यहाँ से लगाना है फिटिंग। चेस्ट आया था 8.5 है ना, तैयार चेस्ट 8.5 यानी 34 से 8.5 लगाया, यहाँ से लगेगी फिटिंग। यहाँ से कमर 28 है तैयार इनकी, तो ये 28 7 चौको 28, इसमें 1.5 इंच मिला के कटिंग हमको यहाँ से करना है। ये ध्यान रहे, कटिंग यहाँ से नहीं करना। यहाँ से यदि कटिंग कर दी तो फिर इधर सिलने में यहाँ पर बनेगा नहीं, जिनके नाप का है उनसे छोटा बन जाएगा। इसके बाद शोल्डर से, कंधे से लेकर के जो हम कट का निशान डालते हैं उसकी लंबाई थी हमारी 21 इंच, उस पर हमारे हिस्से की गोलाई थी 37 इंच, तो 37 का चौथाई भाग करा 9.25 में 0.25 इंच मिलाया। यदि आपको पट्टी चौड़ी मोड़ना है तो 1 इंच भी मिला सकते हैं, मैं 0.25 इंच मिलाती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं मोड़ती हूँ। तो यहाँ पर ये 9.25 तैयार आएगा। यहाँ पे इस फिटिंग से, इस लाइन से फिटिंग लगा करके, और ये यहाँ पर सिलाई छोड़ना है, फिर इतने भाग को पट्टी मोड़ के यहाँ तक ले आना है। अब आपको ये दामन का घेर ज़्यादा रखना है तो आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। किसी को फ्लैट चाहिए हो तो फ्लैट रख सकते हैं, और किसी को ऐसा तीखा चाहिए तो तीखा रख सकते हैं। तो ये देखिए, यदि आपको हमारा ड्राफ्ट समझ में आ रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करिएगा, तो हम आपको और भी चीज़ों की कटिंग बता करके आपकी हेल्प कर देंगे। देखिए पहले ये काटेंगे पीछे का गला है ना, ये फिर काटेंगे पीछे का मुड्डा, ये पीछे वाली लाइन काटेंगे। ये देखिए जो 1.5 इंच मिला के लगाया था वो वाली लाइन काटना है हमको। मैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही काट लेती हूँ क्योंकि फिटिंग में कपड़ा रहता है तो बढ़िया रहता है। एक कट यहाँ कमर के यहाँ लगा लो बढ़िया सा,
ये ऐसा कट लगा लो, तो फिर नापते समय ध्यान नहीं रखना पड़ता है या नापना नहीं पड़ता कि 13.5, ऐसा कट लगा लो तो समझ पड़ जाता है। फिर ये यहाँ पर कट है, ये कट के यहाँ भी ऐसा कट लगा लो बस, और इसी क्रम में काटते चले जाओ। कैंची में धार नहीं है यार गुड़िया। ये कंधों को भी बीच में से काट देना है। और ये जो मुड्ढे तरफ झुकाव है, गले से लेके मुड्ढे तरफ का झुकाव है, मैं इसको बहुत कम काटती हूँ। सिलाई करते समय इसको ज़्यादा सिल लेती हूँ, बस ये करती हूँ मैं। अब इसका एक भाग हटा के और आगे का गला काट लेंगे। ये देखो, ये पीछे का हटा दिया और इसको वापस से इसे बिछा करके और फिर इसको आगे का गला काट लेंगे। आगे का गला भी काटेंगे, आगे के मुड्ढे भी काटेंगे। ऐसे मिलाना, ऊपर तक नहीं काटना है, नहीं तो छोटा हो जाएगा। इसको यहाँ से कैंची फंसाना है। तो ये हो गई है हमारी कटिंग। और देखिए, कोई भी काम को हम इंटरेस्ट से करेंगे तो ये हमारे लिए सरल होगा। यदि ये उसको लोड लेकर करेंगे तो वो हमारे लिए आसान भी नहीं होगा और हमको वो कठिन ही लगेगा। इसलिए कोई भी काम करो इंटरेस्ट से करो, कुछ भी सीखो इंटरेस्ट से सीखो। तो अब हम करते हैं हमारे ब्लॉग को यहीं पर बंद। यदि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जय श्री कृष्णा।